जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं आपको आज एक और टिप देना चाह रहा हूँ और ये बड़ी मज़े की टिप है। ये मेरा ख्याल ये है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल अदा करेगी ये टिप। और इस टिप का जो अगर अल्फाज में बयान किया जाए तो वो ये है कि अब भी मुमकिन है। क्या है जी? अब भी मुमकिन है। इट्स पॉसिबल नाउ। ठीक है, तो आप अपने डेस्क पे, अपनी कॉपी पे, किसी जगह पे जहां पे भी काम करते हैं या जहां बैठते हैं आप, वहां पे ये लिख लें कि अब भी मुमकिन है। अब एक वर्ड, भी दूसरा, मुमकिन तीसरा और है, अब भी मुमकिन है। ये जो चार लफ्ज हैं ये मैजिकल वर्ड्स हैं। ये ऐसे लफ्ज हैं जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। अब ये कैसे तब्दील कर सकते हैं मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे 3 सवाल करना है। ये जो 3 सवाल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये साबित करेंगे कि कैसे दुनिया में चीजें मुमकिन होती हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे साहबजादे थे उनका नाम था हजरत इसहाक। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हजरत इसहाक जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज कितनी थी उस वक्त, और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो उनकी बेगम थी उनकी कितनी एज थी जिसमें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मैं आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आपने बस इसको चेक करना है कि कब वो वक्त आया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और सारा। बल्कि जब बाइबल ये बयान करती है कि जब हजरत जिब्राइल अमीन ये पैगाम लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए कि अल्लाह ताला ने हजरत सारा की दुआ कबूल कर ली है और अब इनकी गोद हरी हो गई, और ये अल्फाज जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम के कान तक पहुंचे तो उनका कहकहा निकल गया। अब जो हिब्रू ज़बान है, अबरानी ज़ुबान जो यहूदियों की ज़ुबान है, उसमें कहकहे को इसहाक कहते हैं। यानी इसहाक का मतलब होता है कहकहा। तो जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने कहकहा लगाया तो उसके साथ ही हजरत जिब्रील अमीन ने कहा कि जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम इसहाक रखा जाएगा। तो हजरत इसहाक का जो लुग़वी मायना है उसका मतलब बनता है कहकहा। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? उस वक्त पैदा हुए थे जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो चुकी थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो एज थी वो भी 90 साल को टच कर रही थी। अब ये एग्जैक्ट आपने एजेस जो हैं वो आपने खुद तहकीक करके मालूम करने। तो अब देखें कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब ख़वातीन मेनोपॉज हो जाएं और मर्द जो है उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर उनके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ 5,500 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम रखा गया। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये साबित करता है कि अब भी मुमकिन है। अगला सवाल जो है ना वो बड़ा दिलचस्प है। वो सवाल ये है कि आप ज़रा बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने पहली वही कब नाज़िल फरमाई थी? तो यकीनन आपको पता होगा कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, और 40 साल एक ऐसी एज है जिसको रिटायरमेंट एज समझा जाता था उस दौर में। याद रखें कि उस वक्त इंसान की एवरेज एज 45 ईयर्स होती थी, यानी 45 साल में इंसान फोत हो जाता था। इतनी एवरेज एज होती थी उस वक्त। तो उस वक्त 40 साल या 45 साल या 42 साल की उम्र में अपने काम से बंदा फारिग होकर घर पे बैठ के अल्लाह किया करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही 40 साल की उम्र में उतारी, और 40 साल की उम्र में उन्हें दुनिया का, बल्कि बनी नो इंसान का आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर डिक्लेयर किया। तो ये वाक़या क्या साबित करता है? ये वाक़या साबित करता है कि हर चीज़ दुनिया में मुमकिन होती है। ये नामुमकिनात की दुनिया नहीं है, ये मुमकिनात की दुनिया है। सेम इसी तरह एक हदीस मैं बयान करता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने असल मौजू की तरफ आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सूरे इसराफील फूंका जा रहा हो, बोलते ना जो क़यामत की निशानी है ना, कि उस वक्त एक बिगल की आवाज़ आएगी, एक साइड से ना बिगल बजाया जाएगा, कोई फरिश्ता बिगल बजाएगा जिसको सूरे इसराफील कहा जाता है। इसराफील जो है वो ज़ाहिर फरिश्ते हैं, और वो उस वक्त क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो बिगल बजाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अब दुनिया ख़त्म हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरे इसराफील बोला जाएगा, फूंका जाएगा, या उसकी आवाज़ आएगी और ये पता चल जाएगा कि मुझे दुनिया ख़त्म हो रही है, तब भी मैं जो मेरे हाथ में खुश्क मुसवाक होगी मैं उसे ज़मीन में इस उम्मीद पे बो दूंगा कि कभी ना कभी इसमें से दरख्त निकलेगा। अब ये जो हदीस है ना, ये बड़ी दिलचस्प हदीस है, थोड़ी सी साइंटिफिक है, कि जब सूरे इसराफील फूंका जा रहा है
और याद रखें कि क़यामत की पहली निशानी यह है कि इस पूरी ज़मीन के ऊपर आग लग जाएगी, दाएं से बाएं, मशरक़ से मगरब तक आग ही आग होगी। जब आग फैलेगी तो ज़ाहिर है कोई ना जानदार बचेगा, ना कोई दरख्त बचेगा, ना कोई पौधा बचेगा, ना कोई फूल बच सकता है। तो अब आग ही आग होगी इस दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद रसूल सल्लल्लाहु ये फरमा रहे हैं कि मेरे हाथ में जो खुश्क मुसवाक होगी, यानी एक तो मुसवाक है जो खुश्क है, जिसके फूटने के लगने के चांसेस ही ख़त्म हो गए, यानी हाथ में खुश्क टहनी है जो उग नहीं सकती, और ज़मीन के ऊपर आग मशरक़ से लेकर मगरब तक फैली हुई है, और अब ये कायनात का सारा सिस्टम लपेटा जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं खुश्क जो मुसवाक है उसको भी इस उम्मीद पे दुनिया में ज़मीन पे बो दूंगा कि शायद इसमें से दरख्त निकल आए। तो वह आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पुरुम्मीद थे और कितने वो मुमकिनात की दुनिया को समझते थे कि इम्कान अब भी मौजूद है कि हो सकता है ये जो खुश्क टहनी है ये भी लग जाए और इसमें से भी दरख्त निकल आए, और उसके बाद कभी हो सकता है इस कायनात में दोबारा लाइफ शुरू हो और उस ज़िंदगी को इस दरख्त की छाँव नसीब हो जाए। तो इसको कहते हैं मुमकिनात। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो हम इंसानों को बनाया है उसके अंदर इम्कान का बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। यानी इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जो हर चीज़ को मुमकिन बना सकता है। इसकी ज़िंदगी में लेट कोई नहीं होती, नेवर लेट। ये तो एक फ़िक्रा है, मुहावरा है, इट्स नेवर लेट, कि ये अभी ताख़ीर नहीं हुई कोई भी, हर चीज़ मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया या इंसानियत को बनाया इस तरह है कि ये हर दौर में चीज़ों को मुमकिन बना लेता है। लिहाजा जब हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है तो हम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते। गोरा इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल करता है। मैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, वहाँ पे एक मास्टर क्लास चल रही थी, उसे मास्टर क्लास कहते हैं। अब मास्टर क्लास इसलिए कहते हैं कि उसमें सारे के सारे बूढ़े होते हैं। तो मैं ये देख के बड़ा हैरान रह गया कि एक डेस्क से लेकर दूसरे डेस्क, दाएं से लेकर बाएं तक, उस पूरी क्लास के अंदर सारे के सारे बुजुर्ग थे। बल्कि एक ऐसी माई थी जो व्हील चेयर पे थी और उसकी उम्र उस वक्त 106 साल थी। 106 साल की उम्र में एक माई व्हील चेयर पे यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए आई थी, और वो क्या कर रही थी, वो बीबीए कर रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कब इस माई ने 106 साल की उम्र में बीबीए करके क्या करना। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग दिस। तो उसने मेरे सर पे हाथ फेर के कहा कि सन आई वांट टू डू दिस, कि बेटा मैं ये करना चाहती हूँ, तो बस इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो अब ये इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे गोरे किस तरह काम करते हैं। सेम इसी तरह मैं एक बार, मुझे जापान जाने का मौका मिला, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी माइयाँ, पुरानी बाबे, पुरानी माइयाँ, वो नए नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ने वहाँ पे एक लाइब्रेरी बना ली है, किसी ने वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बना लिया है, किसी ने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना लिया है, कोई बस ड्राइवरी, कोई खिलौनों की दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो मैं उन सब से पूछता था कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है, आपकी उम्रें देखें, कोई 90 साल, कोई 92 साल, कोई 96 साल, कोई 104 साल, 105 साल, 111 साल, तो आप ये कारोबार क्यों कर रहे हैं। तो उस पर उनका कहना था कि भाई हमारा दिल करता है, तो जब हमारा दिल करता है तो हमने क्या करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। ऐसा ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत इंसान को दी है ना, कि ये नेवर लेट होता है, ये लेट होता ही नहीं है, इसके अंदर कोई ताख़ीर है ही नहीं, कोई इसका माजी है ही नहीं, ये काम करता रहता है और ये काम करता रहेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं आप करें। आप यकीन करें कि आप लेट नहीं हैं। ये आपका ख्याल है कि आप लेट हैं, अब आपकी स्कूलिंग की एज नहीं रही, अब आपकी कॉलेज की एज नहीं रही, अब आपके पढ़ने की एज नहीं रही, अब आपके इबादत करने की एज नहीं रही, अब आपने बहुत ज़्यादा गुनाह कर दिए हैं, अब उन गुनाहों को धोने का वक्त नहीं रहा, या आप अगर फ़र्ज़ करें स्विमिंग करना चाहते हैं तो अब आप नहीं सीख सकते। ये किसने कहा आपसे कि आप ये नहीं कर सकते। क्योंकि इंसान को तो कमाल ये है कि वो हर ज़माने में, हर किस्म की पोजीशन में, हर किस्म का काम कर सकता है। तो आप इस सलाहियत को, इंसान की इस सलाहियत को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आप यकीन करें कि आप कर सकते हैं। आप अभी लेट नहीं हुए, बल्कि अगर इंतकाल हो भी रहा हो तो उस वक्त भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मर्दों के बारे में कहते हैं ना कि किसी ने किसी से, बाबे से पूछा कि बाबा जी ये बताएं कि जो मर्द होता है उसके अंदर दूसरी शादी की बड़ी ख्वाहिश होती है, तो ये जो दूसरी शादी की ख्वाहिश है कब तक रहती है। तो बाबा जी ने हंस के कहा, बेटा जहाँ तक मेरा ख्याल है इंसान के कुल तक तो ये ख्वाहिश कायम रहती है, यानी उसके मरे होने के
कुल तक, यानी जब उसके कुल होते हैं ना 3, 4, 5 दिन बाद तक, उस वक्त तक ये ख्वाहिश कायम रहती। तो जब ये शादी करने की ख्वाहिश जो है इंसान के कुल तक कायम रह सकती है, तो ये जो तरक्की करना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें सिखाना, नए प्रोफेशन अडॉप्ट करना, इसकी एज कैसे ख़त्म हो सकती है? अगर आप यूरोप जाए ना तो आप देख के हैरान रहेंगे कि जितनी लड़कियां जवान हैं ना, वो उसमें से कोई लिपस्टिक इस्तेमाल नहीं करता, कोई अपने फेस पे पाउडर नहीं लगाता, वो सब बगैर लिपस्टिक के, बगैर पाउडर के फिर रही होती हैं। लेकिन जो ही उनकी एज 50 साल से क्रॉस करती है या 60 साल तक होती है, तो वो मेकअप करना शुरू कर देती हैं ख़वातीन। यानी वहाँ पे तो मेकअप करने की एज भी जो है वो बुढ़ापा है, जो हमारा बुढ़ापा है, वहाँ से तो औरतें स्टार्ट करती हैं। अब मैं स्विट्ज़रलैंड में एक बार गया, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पे जितने पाकिस्तानी मुझे मिले सब ने बूढ़ी माइयों के साथ शादी की हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने ये शादी इस उम्र में क्यों कर ली हैं, बूढ़ियों से क्या कर ली? उन्होंने कहा जी बूढ़ियाँ अवेलेबल होती हैं यहाँ पे और हमारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं इससे। तो फिर मैंने उनमें से 2-4 माइयों से पूछा कि आपको क्या नज़र आया इन लोगों में? लुधर से हैं सारे के सारे पंजाबी, कोई फालिया से है, कोई गुजरात से है, कोई जेलम से है, तो आपको इनमें क्या खूबी नज़र आई जिसकी वजह से आपने इनसे शादी कर ली? तो एक माई ने हंस के कहा कि हमने कभी किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी नहीं की, तो हमने कहा चले ये भी ट्राई कर लेते हैं, शायद इसी से हमें सुकून मिल जाए। तो माई का ये कहना था कि मैंने 73 साल की उम्र में, 73 साल की उम्र में मैंने इस पाकिस्तानी से शादी कर ली। मैंने उससे कहा कि आपको पता है कि इसने डॉक्यूमेंट्स के लिए शादी की आपके साथ? उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगा? उसने कहा नहीं बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ 3-4 साल रहा है, तो इसको यहाँ यूरोप की नेशनलिटी मिल जाए, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा क्या 2-3 साल बाद छोड़ देंगे उसे? उसने कहा हाँ जाहिर है, हम लोग बहुत ज़्यादा चलने वाले बंदे तो होते नहीं हैं, हम तो सिर्फ ट्राई करते हैं। तो देखें उस माई ने 73 की एज में भी एक शादी ट्राई कर ले, एक पाकिस्तानी मर्द के साथ शादी करके उसने कहा कि ज़रा देखते हैं कि ये मर्द कैसे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गोरा जो है वो हर चीज़ को मुमकिन समझता है। तो आज से आप अपने पास ये भी लिख लें कि आई एम नॉट टू लेट, कि मैं लेट नहीं हुआ, कि मैं अब भी कर सकता हूँ। तो जो कुछ आप करना चाहते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने आपके अंदर ये सलाहियत रखी है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, आप इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप अभी लेट किसी काम में नहीं हुए। कुदरत ने आपको शुरू में ये मैसेज दे के भेज दिया था कि भाई जाओ, जब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बचा दे सकता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत दे सकता हूँ, और हम आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पुरुमीद होते हैं कि वो सूरह इसराफील फूंकने के बाद भी अपने हाथ में पकड़ी हुई मसवाक ज़मीन के अंदर दफन करना चाहते हैं। तो तुम लोग क्यों मायूस हो, क्यों ये समझते हो कि आप लेट हो गए हैं? आप लेट नहीं हुए। बिस्मिल्लाह करें, उठें और काम करना शुरू करें, और वो काम करें जिसका आपको दिल करता है।